क्यों होशियार लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं? क्या तुमने कभी किसी भरे हुए कमरे में बैठकर यह महसूस किया है कि तुम वहां हो ही नहीं? सब हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं और तुम भी मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खालीपन है, जैसे तुम एक कांच की दीवार के पीछे खड़े हो। सब दिख रहा है लेकिन कुछ छू नहीं रहा। और सबसे दर्दनाक बात, तुम ये किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर बताओगे तो लोग कहेंगे, अरे तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें क्या कमी है? बस यही तो समस्या है। एक लड़की थी, नाम था आयुषी। पढ़ाई में हमेशा आगे, हर बात पर सोचने वाली। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते वो किताबों में डूबी रहती। टीचर उसे बहुत मैच्योर कहते, घर में सब कहते यह बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी, और आयुषी मुस्कुराती रहती। लेकिन रात को अपने कमरे में जब सब सो जाते वो छत को देखती रहती और सोचती रहती। कॉलेज आया, दोस्त बने, पार्टियां हुई, लेकिन आयुषी को हमेशा ऐसा लगता जैसे वो किसी नाटक में कोई किरदार निभा रही है। बाहर से सब ठीक है, अंदर से कुछ है जो कभी किसी से मिला नहीं। उसे कोई नहीं मिला जो उसकी बात को उतनी गहराई से समझे जितनी गहराई से वो सोचती थी। और धीरे धीरे उसने सोचना बंद कर दिया, मतलब दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार जब उसने कोशिश की, जवाब मिला, यार तू बहुत ज्यादा सोचती है। शायद तुम भी आयुषी को जानते हो, शायद तुम खुद आयुषी हो। अब यहाँ एक सवाल है जो शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा। होशियारी और अकेलापन, इनका क्या रिश्ता है? क्या सच में जो ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा अकेले होते हैं, या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, और इसका जवाब उस जगह छुपा है जहां तुमने कभी देखा ही नहीं। मनोविज्ञान में एक बात है जिसे कहते हैं इंटेलिजुअल लोनलीनेस। ये वो अकेलापन नहीं है जो तब होता है जब कोई साथ नहीं होता। ये वो अकेलापन है जो तब होता है जब कोई समझता नहीं। फर्क सुना? पहला अकेलापन फिजिकल है, दूसरा बहुत गहरा है, बहुत चुप है, बहुत थका देने वाला है। जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत गहरा सोचते हो, किसी रिश्ते के बारे में, जिंदगी के मतलब के बारे में, दुनिया कैसे काम करती है उसके बारे में, और फिर तुम किसी से शेयर करने की कोशिश करते हो और वो बस कंधे उचका देते हैं। वो एक मोमेंट, वो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ता है, और अगले बार तुम शेयर नहीं करते, और उससे अगले बार भी नहीं करते, और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है तुमने अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया है, इतने आराम से, इतने धीरे धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चला। यहाँ रुको एक पल, सोचो पिछली बार कब तुमने कोई बात किसी से इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हें लगा वो समझेंगे नहीं? एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, या शायद आज? अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कम बोली जाती है। होशियार लोग, और जब मैं होशियार कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिर्फ मार्क्स से नहीं है। जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, चीजों को गहराई से देखते हैं, वो लोग एक अजीब समस्या में फंसे होते हैं। उनका दिमाग उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जब तुम बार बार यह देखते हो कि लोग तुम्हारी बात नहीं समझते, तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। वो कहता है, देखा, कोशिश मत करो, दर्द होगा, और इसलिए तुम खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। वो कीमत है असली कनेक्शन का ना होना। एक और बात है जो होशियार लोगों के साथ होती है, और यह थोड़ी कड़वी है। वो लोग अक्सर बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखते हैं, हर चीज में, रिश्तों में भी। वो चाहते हैं कोई हो जो सच में सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। कोई हो जिससे बात करके लगे कि दिमाग खुल गया। कोई हो जो उनकी सोच को चैलेंज करे, ना कि डिसमिस करे। और ये गलत नहीं है, लेकिन ये रेयर भी है। तो वो इंतजार करते रहते हैं उस कनेक्शन का जो शायद आएगी, शायद नहीं भी आएगी। और इस इंतजार में वो अकेले रहते हैं, खुद की मर्जी से नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ कम पर राजी होना उन्हें और ज्यादा अकेला लगता है। राहुल की बात करते हैं। राहुल एक इंजीनियर था, अच्छी जॉब, अच्छे दोस्त, घर में सब ठीक। लेकिन हर शाम ऑफिस से लौटने के बाद वो अपने हेडफोन्स लगा लेता और खिड़की के पास बैठ जाता। उसके दोस्त उसे इंट्रोवर्ट कहते, उसके घर वाले कहते ये तो बस ऐसे ही है। लेकिन राहुल के अंदर एक तूफान था जो हमेशा चलता रहता था। वो हर बात को इतने लेवल्स पर सोचता था कि जब वो किसी से बात करता, उसे लगता जैसे वो एक बहुत बड़ी किताब का सिर्फ कवर पेज शेयर कर रहा है, बाकी सब अंदर बंद है। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने पूछा, यार तू खुश है? और राहुल के मुंह से निकला, हाँ सब ठीक है। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था यह सच नहीं था। यहाँ वो बात आती है जो शायद कोई नहीं बताता। अकेलेपन के दो रूप होते हैं, एक जब कोई नहीं होता, दो जब सब होते हैं पर कोई नहीं होता। दूसरा वाला ज्यादा भारी होता है, इसलिए नहीं कि दर्द ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि तुम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम कह नहीं सकते मैं अकेला हूं, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। लोग कहेंगे, अरे इतने दोस्त हैं तेरे, फैमिली है, सब है, फिर क्या कमी है? और तुम फिर से चुप हो जाते हो, और यह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक दीवार बनाती जाती है, रोज एक ईंट, रोज थोड़ी ऊंची। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। क्या कभी तुमने सोचा है कि कहीं यह अकेलापन तुम खुद तो नहीं चुन रहे? रुको, गुस्सा मत होना, सुनो, ये इल्जाम नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। जो लोग गहरे सोचते हैं वो अक्सर एक काम करते हैं, वो किसी के साथ वल्नरेबल होने से पहले उसे मेंटली जज कर लेते हैं। क्या यह समझेगा? क्या यह मेरी बात को सीरियसली लेगा? क्या यह बाद में मुझे जज करेगा? और ज्यादातर जवाब होता है शायद नहीं। तो तुम शेयर नहीं करते। लेकिन यहां ट्विस्ट है, तुमने उसे चांस ही नहीं दिया। तुमने अपने दिमाग में एक ऐसी स्टोरी बना ली जो हुई ही नहीं, और इस स्टोरी की वजह से तुम और अकेले हो गए। ये दिमाग का एक खेल है।
और होशियार लोग इस खेल में सबसे ज्यादा फंसते हैं क्योंकि उनका दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। यहाँ एक पल के लिए रुको। एक बार सोचो कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को, किसी कन्वर्सेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा फायदा नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सबको और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। जो लोग गहरे सोचते हैं वो अक्सर दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो देख लेते हैं कि कोई दुखी है, कोई थका हुआ है, कोई कुछ छुपा रहा है। वो सुनते हैं बहुत ध्यान से, और लोग उनके पास आते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना दर्द रखते हैं। लेकिन जब उस होशियार इंसान को किसी की जरूरत होती है, कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों ने मान लिया है यह तो स्ट्रांग है, इसे क्या होगा। और वो इंसान, वो हमेशा सबके लिए मौजूद रहने वाला इंसान, चुपचाप अकेला बैठा रहता है। ये सबसे बड़ा आयरनी है। जो सबको समझता है उसे कोई नहीं समझता। एक और लेयर है इस सब की। बहुत से होशियार लोगों को बचपन से एक मैसेज मिलता है, तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो, तुम बड़े काम करोगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। जब हर कोई तुमसे यह एक्सपेक्ट करे कि तुम स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, तो तुम कमजोर होने की परमिशन खो देते हो। तुम यह नहीं कह सकते मैं थका हुआ हूं। तुम यह नहीं कह सकते मुझे डर लग रहा है। तुम यह नहीं कह सकते मुझे भी किसी की जरूरत है, क्योंकि इमेज टूटेगी। और धीरे धीरे तुम वो इमेज बन जाते हो। असली तुम कहीं अंदर दब जाते हो। और वो असली तुम, वो बहुत अकेला है। अब वो मोमेंट जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। तुम्हारा अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये तुम्हारी डेप्थ का सबूत है। रुको, इसे सतही कॉम्प्लीमेंट मत समझो। सोचो एक उथला तालाब और एक गहरा समुद्र। तालाब में हर पत्थर छपाक से दिखता है, समुद्र में गहरी लहरें हैं जो ऊपर से नहीं दिखती। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी जरूरतें वो गहरी हैं, और गहरी चीजों को हर कोई नहीं छू सकता। यह सच है। लेकिन यह भी सच है, गहरा समुद्र भी हमेशा अकेला नहीं रहता। उसमें भी जीवन है, उसमें भी कनेक्शन है। बस उसे वो चाहिए जो उसकी गहराई तक जाने की हिम्मत रखता हो। तो सवाल यह है, तुम क्या करते हो? पहली बात यह एक्सेप्ट करो कि तुम्हें कनेक्शन चाहिए। यह वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन होना है। बहुत से होशियार लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, कि वो अकेले ठीक हैं, कि बुक्स और थॉट्स ही काफी हैं। नहीं, काफी नहीं है। इंसान को इंसान चाहिए। दूसरी बात, उस कांच की दीवार को थोड़ा कम करो। हर बार नहीं, सबके साथ नहीं, लेकिन किसी एक के साथ जरूर। वो एक बात जो तुम हमेशा अंदर रखते हो, उसे एक बार बाहर आने दो। हाँ, हो सकता है वो पूरी तरह समझे नहीं, लेकिन हो सकता है वो ट्राई करे, और वो ट्राई बहुत कुछ होता है। तीसरी बात, और यह सबसे जरूरी है, खुद को समझो। तुम्हारा यह अकेलापन एक सिग्नल है। यह कह रहा है मुझे असली कनेक्शन चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे देखे, सिर्फ मेरी अचीवमेंट को नहीं, मुझे। और यह जरूरत, यह पूरी तरह वैलिड है। एक आखिरी बात, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ठीक वैसे ही फील कर रहे हैं जैसे तुम। वो भी किसी भरे कमरे में अकेले बैठे हैं। वो भी किसी से बात करना चाहते हैं, असली बात। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी गहराई को देखे। और शायद शायद वो तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन तुम दोनों इतने अच्छे से अपना अकेलापन छुपा रहे हो कि एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। तो अगली बार जब तुम किसी भरे कमरे में बैठो और खाली महसूस करो, एक बार देखो ध्यान से, शायद वहां कोई और भी है जो ठीक वैसे ही महसूस कर रहा है। और शायद उस एक नजर से दो अकेले इंसान थोड़े कम अकेले हो जाएं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम गहरे हो, कि तुम असली चाहते हो, कि तुम सिर्फ सरफेस पर नहीं जीना चाहते। और ये बहुत रेयर है। बस इसे अपनी जेल मत बनने दो। धन्यवाद।